प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मुख्य परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम फटाफट आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये क्लास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी होने वाली है। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसको पूरा अवश्य करके रहेंगे। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराट पठार, उड़िया का पठार। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। राजस्थान का सर्वोच्च जो पठार है, सबसे ऊंचा जो पठार है, ये अपना उड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, बरखान क्या है? जी हाँ, बरखान क्या है साथियों? पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, रेत के टीले को कहते हैं या फिर डेल्टा है। बरखान क्या है? अरे साथियों, जो अर्धचंद्राकार जो रेत के टिल्ले होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार पर स्थित जिला कौन सा है? सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। बिल्कुल साथियों, मैंने कई बार आपको बता दिया है। हाड़ौती पठार के हम बारे में बात करें तो हाड़ौती जो पठार है साथियों, जिसके अंदर अपने 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? जी हाँ, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इनमें से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है साथियों? बिल्कुल कोटा दे रखा है। तो साथियों कोटा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये चारों जिले साथियों हाड़ौती पठार के हिस्सा है। जी हाँ, हाड़ौती पठार जो है साथियों कौन से पठार का हिस्सा है, ये भी पूछा जाता है। तो ये साथियों बिल्कुल मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। हाड़ौती पठार के अंदर साथियों हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत, आडावाला पर्वत। जी हाँ साथियों, आडावाला पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? मक्का, चना, बाजरा, ज्वार। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये अपनी मक्का की किस्में हैं। मक्का ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर, बारा, बूंदी, करौली। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही बता रहे हो। जो आपका शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, ये अपना कौन से जिले में है? बारा जिले के अंदर स्थित है। बारा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? साथियों बताओ, गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है यहां पर। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल घग्गर, लूणी, कांतली, बनास। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है, यह अपना लाडलो कौन सी नदी के किनारे हुआ है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे हुआ है। कहां पर है साथियों कांतली नदी? नीम का थाना सिक्कर के अंदर साथियों स्थित है, यहां से निकलती है और यहीं पर गणेश्वर सभ्यता का साथियों विकास हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है लाडलो, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताओ साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। बिल्कुल साथियों, कौन सा युग्म जो है आपका गलत है, बिल्कुल यहां पर आपका बिल्कुल दे रखा है ना 8 का क्वेश्चन, इसके अंदर छपरवाड़ झील कहां पर है, जयपुर में, बिल्कुल सही है। तालछापर झील कहां पर है, चूरू में, बिल्कुल सही है। परंतु साथियों बालसमंद झील राजस्थान में, आपके राजसमंद में नहीं है, ये गलत है। जयसमंद झील साथियों कहां पर है, उदयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, पूछ रहा है यहां पर गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा। बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ना 9 नंबर के अंदर, वह आपका यहां पर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा, जी हाँ साथियों, खेतड़ी है, सिंगाना भी है, परंतु साथियों खोदरीबा भी है, परंतु गुजरवाड़ा नहीं है। जी हाँ, गुजरवाड़ा से तांबे का उत्पादन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों खेतड़ी और सिंगाना तो आपको पता थे, परंतु खोदरीबा भी ध्यान में रखना, यहाँ से भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। और सर्वाधिक तांबे के उत्पादन की बात करें तो कहां से होता है, खेतड़ी झुंझुनू से होता है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ, कॉपर सिटी भी कहते हैं हम इसे। जी हां, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल। जी हां बिल्कुल साथियों, क्या कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कृष्णा मिल कहते हैं। राजस्थान में स्थापित जो पहली सूती वस्त्र मिल थी ना साथियों, उसका नाम क्या था, कृष्णा मिल नाम था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था, ब्यावर में, गोटन में, लाखेरी में, डबोक में। जी हां साथियों, लाखेरी बूंदी में हुआ था, लाखेरी बूंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां स्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। जी हां साथियों, जो रातानाडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय क्या, बिल्कुल साथियों सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ना कि रातानाडा। बिल्कुल साथियों, आपका सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, जयपुर में है। और रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, बिल्कुल साथियों अपने जोधपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र है जो कहां पर साथियों अपना जयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। जी हां साथियों, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है यह अपना दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो, अगला क्वेश्चन है यहां पर, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं। जी हां साथियों, धूलकोट किसे कहते हैं, बताओ फटाफट। विराटनगर को, आहड़ को, कालीबंगा को, पीलीबंगा को। जी हाँ साथियों, बिल्कुल धूलकोट जो है ना, ये हम आहड़ को कहते हैं। आहड़ कहां पर साथियों, बिल्कुल आपके लाडलो ध्यान में रखिएगा, उदयपुर के अंदर आपकी क्या है, आहड़ सभ्यता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ताम्रयुगीन सभ्यता इसे कहते हैं हम। जी हाँ, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह है, राजा मान सिंह है। जी हाँ साथियों, कौन जाना जाता था, बिल्कुल लाडलो आपके महाराणा प्रताप जाने जाते थे, बिल्कुल महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप कहां के शासक थे साथियों, बिल्कुल पता है, मेवाड़ के शासक थे। जी हाँ, पुरंदर की संधि, जी हाँ साथियों, 1665 ईस्वी के अंदर किसके मध्य हुई थी साथियों, बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जी हाँ, की पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई बताइए, शिवाजी और सवाई जयसिंह के मध्य, शिवाजी और राम राजा मानसिंह के मध्य, शिवाजी और भगवंत के मध्य, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। जी हाँ साथियों, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर आपकी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर
चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? हसमत वाला राजा। शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम, चंद्रसेन। जी हाँ साथियों, हसमत वाला जो राजा है ये हम किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ लाडलो, राव मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सुर सिंह। जी हाँ साथियों, मारवाड़ का भूला बिसरा जो नायक है ना, ये हम किन्हें कहते हैं? बताइए फटाफट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, राव चंद्रसेन को कहते हैं साथियों। बिल्कुल, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रणी भी नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी? सुर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मनोहर दास को। जी हाँ साथियों, किन्हें दी थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गज सिंह को दी थी। गज सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चूहों वाली देवी भी इनको हम कहते हैं। जी हाँ, चूहों को क्या कहते हैं साथियों? काबा कहते हैं। और लाडलो, इनका जो मेला है ना, ये साल में 2 बार भरता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसका जो आपका मंदिर है साथियों, वर्तमान मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था बताओ? सूरत सिंह ने, राव बिक्का ने, गंगा सिंह ने, सरदार सिंह ने। बिल्कुल लाडलो सही बता रहे हो, सूरत सिंह ने करवाया था। सूरत सिंह ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो। भरतपुर के किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है? जी हां, छपेगा साथियों, क्वेश्चन बताओ किसे कहते हैं? जी हां, सूरजमल जाट को, जवार सिंह जाट को, बदन सिंह जाट को, राजाराम जाट को। जी हाँ साथियों, सूरजमल जाट को क्या कहते हैं? जी हाँ, प्लेटों का साथियों, जाटों का प्लेटो या अफलातून कहते हैं। जो कहां के शासक थे साथियों? भरतपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? जी हाँ, कोटा राज्य की स्थापना किसने की बताओ? माधो सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, किशोर सिंह ने, राम सिंह ने। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा माधो सिंह ने की थी। माधो सिंह साथियों संस्थापक था कोटा राज्य का। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन किया गया था? साधु सीताराम दास ने, मन्नालाल पटेल ने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, या विजय सिंह पथिक ने किया था? ऊपरमाल जो पंचबोर्ड है साथियों, उसकी स्थापना तो किसने की थी? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने विजय सिंह पथिक ने की थी साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। और साथियों, किसान आंदोलन का इन्हें जनक भी हम कहते हैं। जो राजस्थान के निवासी नहीं थे साथियों, ये कहां के निवासी थे? ध्यान में रखिएगा, यूपी के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर, मदन सिंह, गोपाल सिंह। जी हाँ, 1938 में जो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना है साथियों, किसने की थी? बिल्कुल अपने त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने। जी हां बिल्कुल साथियों, किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? बताइए जरा। 1916 में,
1917 में, 1918 में, 1919 में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल 1918 में की गई थी। 1918 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 27 नंबर। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ था? जी हां, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल? जी हां, कागड़ जो कांड है साथियों यह अपना बीकानेर प्रजामंडल के अंदर हुआ था। जी हां, बीकानेर प्रजामंडल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका दूधवा खारा किसान आंदोलन है यह कौन सी रियासत से संबंधित है साथियों? कौन सी रियासत के विरुद्ध हुआ था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, यह बीकानेर रियासत से साथियों जुड़ा हुआ है। जो आपका दूधवा खारा साथियों किसान आंदोलन है ना, दूधवा खारा गांव है साथियों, वर्तमान में कहां पर है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो कहां पर लाडू अपने चूरू जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे हैं? गोविंद गुरु, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट? जी हाँ साथियों, बिल्कुल कौन नहीं रहे हैं? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, अरे गोविंद गुरु नहीं है। जी हाँ, इन्होंने तो भगत पंथ की स्थापना की थी साथियों। बिल्कुल ये अपने प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। ये तीनों का संबंध साथियों प्रजामंडलों से है, परंतु इनका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी न्यूनाराम शर्मा ने, अबिन हरि ने, गोपाल लाल कोटिया ने, नाथूलाल जैन ने? जी हाँ, हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है यह अपने न्यूनाराम शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर साथियों 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था साथियों? बताओ। अजमेर, अलवर, कोटा, टोंक? बिल्कुल साथियों, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि राजस्थान के अंदर एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। उसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। तो साथियों अजमेर क्या था साथियों? उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। बिल्कुल साथियों, अपने माता पिता को लाडलो गर्व से, उनका जो आपका सर है साथियों गर्व से ऊपर करना है, तो लाडलो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। जी हाँ, अंतिम समय बचा हुआ है। बिल्कुल साथियों, आपको पता है आज 15 जनवरी हो चुकी है। बिल्कुल आज का और कल का 2 ही दिन का समय बचा हुआ है रीट लेवल 1 वालों के लिए। परंतु साथियों दोनों के लिए, रीट लेवल 2 वालों के लिए मान लीजिए 1 या 2 दिन फालतू होंगे, परंतु साथियों ज्यादा समय नहीं है। अंतिम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा साथियों रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो साथियों बहुत फायदा देखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, और साथियों रीट लेवल 1 वालों के लिए मैं आपको बताता हूं साथियों, जी हां 10 मॉडल पेपर है साथियों। यदि 2 या 3 भी निकाल के जाओगे या फिर सुरसरी नजर से पढ़कर भी जाओगे तो बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस साथियों मात्र अब साथियों 51 की गई थी, उससे भी मैं कम करने जा रहा हूं आज। बिल्कुल 51 भी नहीं है, कितनी कर दी जा चुकी है। बिल्कुल साथियों आज जितना हो सके उतना साथियों परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल आज आ जाए साथियों, उसके बाद हम परचेज नहीं कराएंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मात्र 21 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। साथियों मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल की क्लास में मैंने बताया था सुरसरी नजर से, क्योंकि आपको यदि ध्यान है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बिल्कुल ये छपेगा क्वेश्चन। जी हां, बुलंद दरवाजा बनाया किसने था यह भी पूछा जाता है, तो औरंगजेब ने बनाया था। अचलगढ़ किले में नहीं है, अरे गागरोन के किले में साथियों, बताया था ना मैंने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटुक के नाम से भी जाना जाता है? चिड़ियाटुक के नाम से कौन से दुर्ग को जानते हैं साथियों, बताओ।
रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सोनार किला। जी हाँ साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर के अंदर स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, चिड़ियाटुक दुर्ग कहते हैं, क्योंकि ये चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इस कारण इसे साथियों चिड़ियाटुक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। गोटारू, जी हाँ, गोटारू का किला कहां स्थित है? जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, पाली में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपना जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? मेहरानगढ़, चिंतामणि, लोहागढ़, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जूनागढ़ दुर्ग का जो पुराना नाम है साथियों, आप फटाफट लगा रहे हो, बिल्कुल ऑप्शन आपके आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपके कमेंट देख रखा हूं। बिल्कुल साथियों, सभी के आंसर आ रहा है 3 3 3 3। तो साथियों मैं पहले ही बताता हूं आपका गलत है, क्योंकि साथियों जूनागढ़ जो दुर्ग है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल लोहागढ़ नहीं कहते हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल लालगढ़ भी नहीं कहते हैं साथियों। बिल्कुल कई बच्चे आंसर कर रहे हैं लालगढ़ कहते हैं, तो साथियों लालगढ़ तो इसे पुकारा जाता है, परंतु पुराना नाम नहीं है। पुराना नाम क्या देखने को मिलता है? चिंतामणि देखने को मिलता है। तो चिंतामणि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, बताइए जरा। मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। जी हाँ, कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो मुख्य शिल्पी था साथियों, वह आपका कौन था? बिल्कुल राइट बता रहे हो, यहां पर सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, मंडन था साथियों। मंडन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, वह किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ आजमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ साथियों भीमलाट विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। जो गुप्त वंश का क्या साथियों प्रसिद्ध विजय स्तंभ है, जो कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर भी अपना विजय स्तंभ है। यदि यहां पर ऐसे नहीं आता कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बताइए, यहां पर आता कि राजस्थान का विजय स्तंभ कहां पर है, तो हम चित्तौड़गढ़ लगाते, परंतु प्रथम नाम आ रहा है तो साथियों आपको यही लगाना पड़ेगा। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर अपने महाराणा कुंभा ने बनाया था साथियों अपना विजय स्तंभ, जो साथियों लगभग अपने 8 वर्ष के अंतराल के अंदर बना था। जी हाँ, 1440 में उसका कार्य प्रारंभ हुआ और 1448 में जाकर साथियों उसका कार्य समाप्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ। कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है, बताइए जरा। बटनेर, मांडलगढ़, सिवाना, अचलगढ़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सिवाना को जाना जाता है साथियों कुम्मट दुर्ग के नाम से। सिवाना ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। चांद बावड़ी स्थित है दौसा में, जयपुर में, सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में। चांद बावड़ी कहां पर है बताओ साथियों। जी हाँ, चांद बावड़ी जो है ना, ये अपनी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। रानी जी की बावड़ी कहां पर है साथियों, बताओ फटाफट। रानी जी की जो बावड़ी है यह अपनी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। बूंदी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में है? बिल्कुल साथियों, हमें यदि ये भी नहीं पता होता कि हर्षद माता का मंदिर कहां पर है, तो भी हमें पता है कि चांद बावड़ी कहां पर है। तो चांद बावड़ी जहां पर है साथियों, वहीं पर अपना क्या है? हर्षद माता का मंदिर है। बिल्कुल हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी अपनी कहां पर है साथियों? दौसा में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वीर विनोद का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदास, केसरी सिंह बारठ। जी हां साथियों, कौन था? कविराज श्यामलदास था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से रचना और रचयिता का कौन सा युग में गलत है साथियों, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास है, बिल्कुल सही है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है साथियों, विजयदान देता है, बिल्कुल सही है। पिथल और पाथल के रचयिता कौन है, कन्हैयालाल सेठी हैं, बिल्कुल सही है। चेतावनी राचुंगटिया के लेखक साथियों सीताराम लालस नहीं है, क्योंकि इसके तो केसरी सिंह बारट है साथियों। जी हाँ, चेतावनी राचुंगटिया किसने लिखा, केसरी सिंह बारट ने लिखा था, ना कि सीताराम लालस ने। तो ये गलत है और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आए सुकुण सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, मतलब कि इनमें से कौन सी बोली जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है, मेवाती, अवधी, हाड़ौती, वागड़ी। जी हाँ साथियों, अवधी नहीं बोली जाती, बाकी सभी बोलियां अपने राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं, मालवी की, मेवाड़ी की, मेवाती की, वागड़ी की। जी हाँ लाडलो, अपनी मालवी की क्या है, ये उपबोलियां हैं सभी की सभी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। जाहिर पीर के नाम से तो साथियों हम गोगा जी को जानते हैं, गोगा जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहां मनाया जाता है, बिल्कुल बताओ। माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर। मैंने कई बार आपको बताया भी है साथियों। जी हां, चाहे आपकी बात की जाए ग्रीष्म महोत्सव की, चाहे बात की जाए शीत महोत्सव की, दोनों का ही आयोजन साथियों अपना कहां पर होता है, माउंट आबू में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहां पर बताइए जा रहा, जैसलमेर साथियों, माफ कीजिएगा, अजमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। जी हां साथियों, कहां पर है, अजमेर में है, अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कानड़ देव कहां का शासक था, मेवाड़ का, जालोर का, रणथंबोर का, अजमेर का। जी हां साथियों, कानड़ देव अपने जालोर के शासक थे, तो जालोर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक है राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, हमीर सिसोदिया। जी हां साथियों, राणा सांगा को सही लगा रहे हो तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ का उद्धारक जो है ये हम साथियों राणा हमीर को कहते हैं। क्या नहीं साथियों, राणा हमीर को नहीं कहते। राणा हमीर तो कहां के शासक थे, बिल्कुल अपने रणथंभौर के शासक थे, परंतु हमीर सिसोदिया को क्या कहते हैं साथियों, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, गागरोन का युद्ध कब हुआ था, बताइए जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, 1521, 1518, 1527, 1552। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों, 50 नंबर के अंदर आपका। जी हां बिल्कुल, 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था गागरोन का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है, कल्याणमल को, रावजेत सिंह को, करण सिंह को, राय सिंह को। जी हां साथियों, राय सिंह को क्या कहते हैं, राजपुताने का कर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता लाडलो, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथियों आपको तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। और साथियों ईमानदारी के साथ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना साथियों आपको हमें पता है साथियों, बिल्कुल सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे 3 क्लासेस साथियों इस चैनल के माध्यम से। और लाडलो अंतिम समय आ चुका है, इस कारण अपने दूसरे चैनल के ऊपर भी साथियों सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लासें उस चैनल पर। तो कुल मिलाकर रीट मेंस की साथियों 5 क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है दिन के अंदर। तो बढ़िया तरीके से साथियों मेहनत हम तो कर रहे हैं।
रहे हैं। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए साथियों आप क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से आपको कर लेना है साथियों। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए फटाफट, क्योंकि समय ज़्यादा साथियों हमारे पास बचा हुआ नहीं है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, क्योंकि 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज की क्लास में हल करने वाले हैं। बेली किशन रुक्मिणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे साथियों, बताओ। महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, रावजेत सिंह। जी हाँ साथियों, कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, नीमू चाणा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1921 में, 1923 में, 1928 में। जी हाँ साथियों, 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1935 में, 1934 में, 1931 में, 1938 में। जी हाँ साथियों, 1931 में की गई थी। 1931 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई साथियों, बताओ। 1936, 1934, 1937, 1939। जी हाँ, 1934 में की गई थी साथियों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया बताइए जरा। 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला कौन सा है साथियों? बिल्कुल, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद। जी हाँ, सर्वाधिक साथियों नदियों का उद्गम कौन से जिले से होता है? जी हाँ, अपने प्यारे उदयपुर से होता है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में बहती हैं, तो साथियों कोटा संभाग में बहती हैं। ये बात भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। जी हाँ, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई की बात करें साथियों, जी हाँ, यहां पर भी 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों अरावली की आपकी लंबाई राजस्थान में कितनी है, यह क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों 550 किलोमीटर आपकी जो है ना, ये अरावली राजस्थान में फैली हुई है। और जो साथियों अरावली का पूरा लगभग 80% भाग आपका राजस्थान में विद्यमान है, ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन भी छपता है। जी हाँ, फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। जी हाँ, उदयपुर में स्थित है साथियों। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? जी हां, राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, भाखड़ा बांध, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, जवाई बांध को क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो आपका कहां पर है लाडलो? पाली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों, बताओ। उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। जी हाँ, कौन सी है? जयसमंद झील है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहे यस्क, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, तांबा। जी हाँ साथियों, रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। केलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभ्यारण्य ने घोषित किया गया था? 1949, 1956, 1968, 1975। जी हाँ, कब किया गया था साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। 1956 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर।
जी हाँ, बाड़मेर में पाई जाती है साथियों, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है साथियों, भेड़ की नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें, नाली है, चोकला है, मगरा है, परंतु जमुनापरी नहीं है, क्योंकि जमुनापरी अपनी बकरी की नस्ल है, ना कि भेड़ की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? जी हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो साथियों अपने डूंगरपुर का था। डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जी हाँ, प्रतिशत में पूछे तो आपको 15% लगा कराना है, क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें कितनी है? 200 हैं। तो 200 का 15% साथियों आपकी संख्या में पूछे तो 30 आएगा। अधिकतम 30 हो सकती है, जिसके अंदर 29 मंत्री होते हैं और एक मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853 में, 1842 में, 1874 में, 1876 में? जी हाँ, 1853 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1857, 1854, 1872, 1935? जी हाँ साथियों, 1935 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 70 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, किस दुर्ग के शासक से यह संबंधित है कहावत साथियों? बताओ। सिवाना, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़? अरे साथियों, ये तो हमीर देव चौहान के बारे में क्या है साथियों, प्रसिद्ध कहावत है। बिल्कुल, जो कहाँ के शासक थे? आपके रणथंबोर के शासक थे। रणथंबोर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम साथियों इतना ही रखते हैं, और साथियों वापस हम 1 बजे मिलने वाले हैं, और शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ हम मिलने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।